हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपकी अध्यापिका अर्चना अरोड़ा, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल दरियापुर, ब्लॉक फतेहाबाद, विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा के। आज के एजुसेट प्रोग्राम में हम पढ़ेंगे कक्षा 5, विषय परिवेश अध्ययन, पाठ 14, पानी के खेल। बच्चों, आप तो जानते ही हैं, हमारी धरती का एक बहुत बड़ा भाग जल से ढका हुआ है। धरती पर रहने वाले प्रत्येक जीव को व पौधों को जल की आवश्यकता होती है। मनुष्य को पीने, खाना पकाने, कृषि, सफाई सहित कई कार्यों में जल की आवश्यकता होती है। कई जीवों के लिए तो यह उनका आवास भी है, क्योंकि वे केवल जल में ही जीवित रह सकते हैं। इसलिए ही तो कहते हैं जल ही जीवन है। जल हमें मिलता है नलों से, तालाबों से, झील से, नदियों से, सागर से, झरने से, कुएं से और वर्षा से भी। जैसा कि हमारे पाठ का नाम है पानी के खेल, तो आइए बच्चों, हम इस पानी के साथ अलग अलग खेल खेलते खेलते नई खोज करें और इसके बारे में कुछ नया जानें। तो आइए हमारा पहला जल पर आधारित खेल शुरू करते हैं। मैम, ये 4 गिलास किस लिए? अरे बच्चे, हम इन्हीं गिलास में तो पानी के अजब गजब खेल खेलने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं? यस मैम। तो आओ शुरू करते हैं पानी के अजब गजब खेल। तो प्यारे बच्चों, ये मेरे पास कुछ सामग्रियां हैं। आप इन सामग्रियों को पहचाने और मुझे एक एक करके बताएंगे। क्या आप बताएंगे? यस मैम। ओके, ये पहली सामग्री, तो पहचानो और बताओ। नमक। अरे वाह, आपने तो पहचान लिया। अब ये दूसरी सामग्री, ये क्या है? चीनी। शाबाश। और ये क्या है? मिट्टी। और ये चौथी सामग्री क्या है? तेल। क्या बात है, आपने तो चारों सामग्रियों को पहचान लिया। तो प्यारे बच्चों, अब इन्हीं के साथ हम खेल खेलेंगे। तो मैं सबसे पहले नमक लेकर इस पहले गिलास में डाल रही हूँ और इस चम्मच से हिलाती हूँ, और हम इसे हिलाते जाते हैं, हिलाते जाते हैं, हिलाते जाते हैं। मैम, नमक कहाँ गया? नमक घुल गया। अरे वाह, नमक तो घुल गया। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताओ, क्या पानी का रंग बदला? नो मैम। तो नमक कहाँ गया? मैम, पानी में घुल गया। हाँ, ये नमक तो पानी में घुल गया और पानी का रंग वैसा का वैसा है। पानी का रंग तो बदला ही नहीं। तो चलो अब दूसरी हम चीनी को मिला के देखते हैं। तो ये देखो, मैंने चीनी डाली और अब इसे मैं चम्मच से हिलाती हूँ। हिलाते हैं, हिलाते हैं, हम हिलाते जा रहे हैं। तो क्या चीनी घुल रही है? यस मैम। अच्छा, चलो और थोड़ा सा हिलाते हैं। मैम, चीनी कहाँ गई? तो बच्चे, आप ही बताओ मुझे कि ये चीनी कहाँ गई? चीनी तो पानी में घुल गई। अरे, ये भी घुल गई। यस मैम। तो क्या पानी का रंग बदला? नो मैम। तो कैसा रंग है पानी का? वैसा वैसे का वैसा। तो बच्चे, अब हम लेते हैं तीसरी सामग्री। वो क्या है हमारी? मिट्टी। तो मैं मिट्टी को मिलाती हूँ और इसे हिलाती हूँ। तो आप देखते रहना कि इसमें क्या परिवर्तन आ रहा है, ठीक है? तो बच्चों, क्या इसमें आपको कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है? यस मैम। पानी का रंग भूरा हो गया।
पानी का रंग तो भूरा हो गया, पानी का रंग बदल गया। तो क्या मिट्टी भी घुल गई है? मिट्टी तो नीचे चली गई है, घुली नहीं है। हाँ, ये घुली नहीं है। तो चलो अब चौथी सामग्री देखते हैं। यस मैम। और वो क्या है? तेल। तो मैं थोड़ा सा तेल लेती हूँ और इस पानी के अंदर हमारे डाल देती हूँ। अरे तुम तो बहुत अच्छे से समझ रहे हो, शाबाश। तो मैंने ये तेल डाला और अब इसे हिलाते जाते हैं, हिलाते जाते हैं। मैम ये तो घुल ही नहीं रहा। अरे चलो थोड़ा सा और हिला के देखती हूँ, हिला देती हूँ, चम्मच से हिलाती हूँ। घुला? बच्चों, हमने देखा कि तेल तो इसमें घुला भी नहीं और ना ही पानी का रंग बदला, और देखो एक अलग ही लेयर बन गई है। तो प्यारे बच्चों, हमने ये अलग अलग खेल खेले। हमने नमक डाला, चीनी डाली, मिट्टी डाली और तेल डाला। तो इसमें कौन कौन सी चीज थी जो घुली? सबसे पहले क्या डाला था? नमक। तो क्या वो घुला था? यस मैम। फिर चीनी, वो भी घुल गई। वो भी घुल गई। उसके बाद मिट्टी नहीं घुली, लेकिन उसने पानी का रंग बदल दिया। और उसके बाद हमने क्या डाला? तो क्या तेल ने उसका रंग बदला? क्या तेल पानी में घुला? तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने देखा, हमने अलग अलग चीज़ें पानी में मिलाकर पानी का खेल खेला। तो हमने पाया कि कुछ चीज़ें पानी में पूरी तरह घुल रही थी और कुछ चीज़ें पानी में नहीं घुल रही थी। कुछ चीज़ें पानी में मिलकर उसका रंग नहीं बदलती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें पानी का रंग बदल देती हैं। कुछ चीज़ें पानी में न तो घुलती हैं न ही उसका रंग बदलती हैं। तो आप भी अब अपने घर पर कुछ सामग्री लेंगे और उनके साथ ये खेल खेलेंगे और देखेंगे कि कौन पानी में घुला और कौन नहीं घुला, किसने पानी का रंग बदला और किसने पानी का रंग नहीं बदला। तो आइए बच्चों, एक और खेल खेलते हैं, और यह खेल है डूबा और तैरा। तो तैयार हैं आप? तो आइए खेलना शुरू करते हैं। तो बताइए यह क्या है? कटोरी। इसको इस पानी के कटोरे पर मैं रख रही हूँ। तो बच्चे, कटोरी कहाँ है अभी? कटोरी तो पानी में तैर रही है। बिल्कुल, ये तो तैरने लगी। अच्छा बच्चों, ये क्या है? चम्मच। इस चम्मच को इस पानी में डालती हूँ। मैम ये तो डूब गई। अरे हाँ, ये तो डूब गई। ये क्या है बच्चों? नींबू। चलो इस नींबू को हम डाल देते हैं पानी में, और ये कहाँ गया? डूब गया। ये भी डूब गया। यस मैम। अच्छा, तो हम कुछ और डाल के देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब इसमें मैं ये कागज का टुकड़ा डालती हूँ, ठीक है? तो आप मुझे बताना कि कागज का टुकड़ा कहाँ है? ये तो तैर रहा है। हाँ, ये तो तैर रहा है। चलो कुछ और डालते हैं। आपकी पेंसिल डाल के देखते हैं कि वो तैरती है या डूबती है। तो मैंने ये पेंसिल डाली। मैम ये तो नहीं डूबी। हाँ, पेंसिल नहीं डूबी। तो अब मैं डालती हूँ प्लास्टिक का ढक्कन। आपकी बोतल का ढक्कन डाल देते हैं इसमें और देखते हैं, ठीक है? तो बताओ कहाँ है ढक्कन? ये तो तैर रहा है। हाँ, ये भी तैर रहा है। मैम कागज तो डूब गया। अरे हाँ,
पहले तो ये तैर रहा था, तैर रहा था और अब कागज डूब गया। तो आप ही बताओ कि कागज क्यों डूबा होगा? क्योंकि वह गीला हो गया। हाँ, वह भीग कर डूब गया। तो बच्चों, अब हम इस छोटे छोटे चीनी के दानों के साथ ये खेल खेलते हैं। तो चीनी के दाने डालते हैं और देखते हैं, अरे ये भी डूब गए। तो प्यारे बच्चों, इस डूबा तैरा के खेल को हम एक नई चीज से खेलते हैं। तो ये देखिए मैं क्या बना रही हूँ। हाँ, पूड़ी। आओ इसे तल लेते हैं। ये पहले तेल के अंदर डूब गई, देखिए फूल रही है और फूल कर ये ऊपर आ गई। तेल के ऊपर आकर यह तैरने लगी है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने ये डूबा तैरा का खेल अलग अलग चीज़ों के साथ देखा। हमने देखा कि कुछ चीज़ें डूब रही थी और कुछ चीज़ें तैर रही थी। जब किसी वस्तु को पानी में रखा जाता या डाला जाता है तो उस वस्तु के द्वारा हटाए गए पानी का भार उस वस्तु के भार से यदि अधिक है तो वह वस्तु तैरती है, और यदि वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का भार वस्तु के भार से कम है तो वह वस्तु डूब जाएगी। तो आप भी अपने घर पर इस खेल को अलग अलग चीज़ों के साथ खेलें और देखें कि कौन सी चीज़ तैरती है और कौन सी डूबती है। अच्छा बच्चों, क्या आपने बारिश के पानी में भी खेल खेले हैं? ज़रूर खेले होंगे। तो एक बात बताइए, जब सड़कों पर बारिश का पानी भर जाता है तो वह कुछ समय बाद कहाँ चला जाता है? हाँ, भूमि में चला जाता है, धूप से सूख जाता है। तो हम पौधों को जो पानी देते हैं वो कहाँ चला जाता है? पौधे क्यों सूख जाते हैं? मिट्टी पी लेती है, मिट्टी सोख लेती है, बिल्कुल सही। और धूप में भी वो भाप बनकर उड़ जाता है। ठीक है। अच्छा, हमारे कपड़े गर्मी में जल्दी सूखते हैं या सर्दियों में जल्दी सूखते हैं? बिल्कुल सही। गर्मियों में हमारे कपड़े तेज धूप के कारण जल्दी सूखते हैं। तेज धूप में पानी भाप बनकर उड़ जाता है। जैसे देखो, पानी गर्म हो रहा है तो यह भाप बनकर उड़ रहा है। चित्र में दिखाई दे रहा है ना बच्चों? तो इस प्रकार भाप बनकर पानी उड़ जाता है, और जब भाप को ठंडा किया जाता है तो यह पुनः पानी बन जाती है। तो बच्चों, इस चित्र को देखें। क्या आपने भी ऐसे कभी बनाए हैं? ऐसा आपने किस मौसम में देखा है? बिल्कुल सही, बारिश के मौसम में, जब हमारे शीशे पर छोटी छोटी बूंदें बन जाती हैं। बच्चों, जब पानी को ठंडा किया जाता है तो वह इस तरह बर्फ का रूप ले लेता है, और जब इस बर्फ को गर्म किया जाता है या गर्म हवा के संपर्क में लाया जाता है तो यह पुनः पानी का रूप ले लेती है। अच्छा बच्चों, क्या आप में से कोई कभी समुद्र किनारे गया है? हाँ मैम, मैं मांडवी समुद्र तट किनारे एक बार गया था। अच्छा, तो अब ये बताइए, किसी ऐसे सागर का नाम सुना है जिसमें वस्तुएं, इंसान डूबते नहीं, तैरते रहते हैं? नहीं मैम। तो आइए बच्चों, आज हम एक ऐसे सागर के बारे में जानते हैं जिसमें कोई भी व्यक्ति या वस्तु डूबती नहीं है, बल्कि वह तैरती रहती है। यह है दुनिया का सबसे नमकीन सागर, जिसका नाम है मृत सागर।
इसका पानी इतना नमकीन होता है कि हम चख भी नहीं पाते और इसी कारण इसमें कोई भी वस्तु या व्यक्ति डूबता नहीं है। आप जानते हैं, हम इसमें इस प्रकार तैर सकते हैं जैसे हम आराम से लेटे हों। इस सागर का नाम मृत सागर इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें नमक की अत्यधिक मात्रा होने के कारण जलीय जीव भी जीवित नहीं रह पाते। तो बच्चों, क्या हम भी अपना मृत सागर तैयार कर सकते हैं? तो आइए कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए हम तैयार करते हैं हमारा मृत सागर। तो इसके लिए 2 गिलास ले लिए, जिनमें सादा पानी लेकर उनमें एक एक नींबू डाल दिया। 2 गिलास इसलिए लिए गए हैं ताकि बाद में हम इनका अंतर कर सकें। इसमें से 1 गिलास में हम अब नमक डालना शुरू करेंगे। तो यह नमक डाल दिया है मैंने और ये देखिए आप, नमक डालते ही नींबू ऊपर आ गया। अभी नमक को हमने मिलाया भी नहीं और यह ऊपर आ गया है। तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि जो नींबू है वो पानी में तैरने लगा है। और देखिए, हमारा नमक अभी तक पूरी तरह घुला नहीं है, वो नीचे सतह पर है और फिर भी नींबू पानी में तैर रहा है। तो इस तरह हमने अपना मृत सागर घर पर ही तैयार कर लिया। तो बच्चों, आप भी एक खेल खेलें और अपना मृत सागर घर पर बनाकर देखें। प्यारे बच्चों, अब तक हमने नमक के साथ अलग अलग प्रयोग किए, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं हम नमक का इस्तेमाल और कहाँ कहाँ कर सकते हैं? हाँ मैम, भोजन में, खाने की चीजों में। तो हमें भोजन सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है? पौधों से। बिल्कुल सही। बच्चों, हमने पिछली कक्षाओं में यह जाना था कि बहुत से भोज्य पदार्थ जैसे फल, सब्जियां, मसाले आदि हमें पौधों से प्राप्त होते हैं और कुछ भोज्य पदार्थ हमें जैसे मांस, मछली, अंडा, पनीर जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो आप बताइए, क्या नमक भी हमें पौधों से प्राप्त होता है? नहीं मैम। तो बच्चों, आपने कभी सोचा यह नमक हमें कहाँ से प्राप्त होता है और यह बनता कैसे है? आइए आज हम जानेंगे कि यह नमक बनता कैसे है। समुद्र या खारे पानी की झील के किनारे इस चित्र में दिखाए अनुसार क्यारियां बना दी जाती हैं और इन क्यारियों में पानी भरकर छोड़ दिया जाता है। फिर यह पानी तेज धूप के कारण सूख जाता है। पानी के सूखने पर क्यारियों में नमक के ढेर बच जाते हैं और बाद में इन नमक के ढेरों को इकट्ठा कर लिया जाता है। क्या आप जानते हैं, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील राजस्थान की सांभर झील है, जो कि आपको चित्र में दिखाई दे रही है और इस नक्शे में राजस्थान को लाल रंग से अंकित किया गया है। आप देखें इस चित्र को ध्यान से। इस झील के किनारे नमक बनाने के लिए तालाब बनाए हुए हैं, जहां पर हजारों सालों से नमक बनाया जा रहा है। बच्चों, क्या आप नमक से जुड़ी हुई किसी बड़ी घटना के बारे में जानते हैं? एक घटना है दांडी यात्रा। यह घटना सन 1930 में घटित हुई थी। इस घटना के अनुसार महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की थी और इस समुद्र तट पर पहुंचकर उन्होंने अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक के कानून को तोड़ा था। तो हमने जाना कि नमक किस प्रकार बनाया जाता है।
तो प्यारे बच्चों, आइए परखें जो हमने आज जाना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चीनी व नमक जैसी कुछ चीज़ें जो पानी में घुल जाती हैं, हमें घुलने पर खाली स्थान नहीं देती हैं। तो इसका सही जवाब है दिखाई नहीं देती है। केरोसिन को हम खालिस्तान में मापते हैं। इसका सही जवाब लीटर। केरोसिन को हम लीटर में मापते हैं। चीनी एक खालिस्तान पदार्थ है। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही। ठोस पदार्थ है। समुद्र का पानी खालिस्तान होता है। सही जवाब खारा पानी होता है। सत्य या असत्य, तो दिए गए कथनों में से प्यारे बच्चों आपने पहचानना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन, ओल पिन पानी में नहीं डूबती है। सही जवाब असत्य। दूसरा, प्लास्टिक की गेंद पानी में नहीं डूबती है। यह है सत्य। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील राजस्थान में है। इसका सही जवाब सत्य। पानी में तेल घुल जाता है। इसका सही जवाब असत्य। अब हम बहुवैकल्पिक प्रश्न करेंगे। सांभर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है राजस्थान। निम्नलिखित में से हम किसे लीटर में मापेंगे? सही जवाब दूध। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से हम किसे किलोग्राम में मापेंगे? बिल्कुल सही। सही जवाब है गेहूं। दांडी यात्रा की घटना किस कानून से संबंधित है? इसका सही जवाब नमक कानून से। दुनिया के सबसे नमकीन सागर का क्या नाम है? और इसका सही जवाब है मृत सागर। तो बच्चों, हमने इस पाठ में कितने सारे प्रयोग देखे और कितना कुछ सीखा। तो आइए एक बार हम इस पाठ की दोहराई कर लेते हैं और देखते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। हमने सीखा, कुछ पदार्थ पानी में घुल जाते हैं लेकिन पानी का रंग नहीं बदलता है। कुछ पदार्थ पानी में घुलकर पानी का भी रंग बदल देते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो पानी में बिल्कुल भी नहीं घुलते। कुछ पदार्थ पानी में घुलते नहीं लेकिन पानी का रंग बदल देते हैं। कुछ चीज़ें पानी में तैरती हैं। कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती हैं। कुछ चीज़ें पहले तैरती हैं और फिर डूब जाती हैं। जब वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का भार वस्तु के भार से अधिक होता है तो वस्तु तैरती है। यदि वस्तु द्वारा हटाए गए पानी का भार वस्तु के भार से कम है तो वस्तु डूब जाती है। जब पानी को गर्म किया जाता है तो भाप बन जाता है।
जब पानी को ठंडा किया जाता है तो यह बर्फ़ बन जाता है। जब बर्फ़ को गर्म किया जाता है तो यह पुनः पानी का रूप ले लेती है। भाप को ठंडा करने पर वह पानी बन जाती है। यदि पानी में नमक की मात्रा अत्यधिक हो जाती है तो वस्तुएं तथा इंसान उसमें डूबते नहीं हैं। खारे पानी के सूखने पर हमें नमक प्राप्त होता है। दुनिया का सबसे नमकीन सागर मृत सागर है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील राजस्थान की सांभर झील है। गृह कार्य पाठ्य पुस्तक झरोखा कक्षा 5 पृष्ठ 117 पर बोतल में तेल पानी वाली गतिविधि करें। पानी का अपना क्या रंग और स्वाद है पता करें। क्या चीनी के पानी में भी वस्तुएं तैरने लगती हैं? क्या पूरी की तरह आटे की लोई भी तेल में तैरेगी? पता करें। तो प्यारे बच्चों, आज हमने इस पाठ से बहुत कुछ सीखा। तो आप भी इस दिए गए गृह कार्य को करें और नए नए खेल सीखें।